नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल प्रणव स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत करता हूँ। आज डे 188 है और आज का टॉपिक है अपनी नींद को कैसे कम किया जाए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने भी महान लोग हुए हैं दुनिया में वो कम से कम 4 से 5 घंटे की नींद लेते हैं। आप इस चीज़ पे मत चलिएगा कि 8 घंटे सोना चाहिए। अरे यार, 8 घंटे इनको सोना चाहिए जो लोग ध्यान व्यान नहीं करते हैं, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। 8 घंटे देखिए, जो नींद होती है ना वो हमारे हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपको कोई जेनेटिक बीमारी है तो आपकी नींद बढ़ सकती है, कम हो सकती है, वो उस पर प्रभाव करता है। पर अगर आप ध्यान करते हैं और अगर आप कोई साधना कर रहे हैं या अगर आप कोई किसी गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा समय चाहिए उसमें महान बनने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए। एक आदमी ने कहा था, अगर आपको किसी चीज़ में प्रोफेशनल बनना है तो आपको पर डे कम से कम 10 घंटे तो देने ही पड़ेंगे उस काम के लिए, वो भी एक लंबे वक्त तक। 5 से 6 साल तक आपको 10 घंटे डेली काम करना पड़ेगा अगर आप उसमें प्रोफेशनल होना चाहते हैं और एक जान पहचान अपनी पहचान चाहते हैं कि आपको हर कोई जाने जब उसका नाम है। जैसे सचिन का नाम आता है तो किसके लिए आता है? क्रिकेट के लिए। तो आपको क्या लगता है वो क्यों 8 घंटे सोते हैं क्या? सुबह के 3 या 4 बजे उठते थे जब वो प्रैक्टिस करने जाते थे, आपको पता है। आज तो रिटायरमेंट ले लिया, बस सुबह के 3 या 4 बजे उठ के वो प्रैक्टिस करते थे। ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटा वो ऐसे सोते थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने महान लोग जब इतना कम सोते तो आप छोटे आदमी, हम लोग क्यों इतना ज्यादा सोने के लिए मरते हैं? अब मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आप जब ज्यादा खाना खाते हैं तो आपको ज्यादा नींद आती है, ये फैक्ट है। और आप अगर कम खाना खाएंगे तो आप कहते हैं भाई खाना ज्यादा इसलिए खाते हैं शायद हमको बॉडी मेंटेन करना है, वेट मेंटेन करना है। वो बहुत डिफरेंट केस होता है जब आप बॉडी बिल्डर होते हैं। पर अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, मतलब ऑर्डिनरी पीपल हैं जो काम धाम करता है अपने जीवन में, अगर अपने फूड को 50% आधा कर दीजिए। मैंने प्रैक्टिस किया है, इस पे बोल रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस किया है, इस पे बोल रहा हूँ। 10 दिन मैंने प्रैक्टिस किया है और मैंने देखा है कि 10 दिन बाद आपकी नींद आधे घंटे से 1 घंटे तक कम होती है। अपने खाने को आधा कर दीजिए, केवल आधा। आधा मतलब से आप खा रहे थे 10 रोटी खा रहे थे, या चलिए 7 रोटी खा रहे थे, आप 5 रोटी खाइए। मतलब जल्दी आधा मत करिएगा। अगर आधा कर देंगे तो आपको अजीब लगने लगेगा। जैसे आप 10 रोटी खा रहे थे तो 5 रोटी खाइए। सब्जी में तेल मसाला बिल्कुल अवॉइड करिए, बहुत अवॉइड, एकदम वैरागी जैसा जीवन होना चाहिए। अगर आपने इसको या शाम रात के समय कम खाना खाइए। खाने में आपको खाना भी है ना तो काब्स वाले खाने खाइए ज्यादा। अगर बिना तेल मसाले वाला काब्स जानते क्या होता है? रोटी, सब्जी, दाल। सब्जी में ज्यादा अगर मसाले नहीं डलने चाहिए, बिना नमक की सब्जी होनी चाहिए। दही खाइए। दिन में अगर आप 2 बार बस खाते हैं, 2 बार। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो अलग बात है, उसमें आप दिन में 3 बार खा सकते हैं। पर अगर आप चेतना के साथ खाएं तो 1 घंटे की एक्सरसाइज में 1000 कैलोरीज बर्न होती है। है ना? अगर आप मेहनती इंसान है तो बता रहा हूँ, 1000 कैलोरीज 1 घंटे की एक्सरसाइज में बर्न होती है। 1000 से मतलब 500 कैलोरीज बर्न होती है 1 घंटे में। पर हाँ, 1000 कैलोरी का अगर आप अच्छे तरह से खाना खाते हैं तो आपका बॉडी वेट मेंटेन रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। और जब आप खाने को आधा % कम कर देंगे, 50% कम कर देंगे, तो आपका ना वजन बढ़ेगा ना घटेगा। ये फैक्ट है, ये साइंस प्रूवन फैक्ट है। और अपनी चेतना को सोते समय अगर आपने कम खाना खा के सोआ तो 1 महीने बाद आप देखेंगे आपकी नींद का कोटा धीरे धीरे कम हो गया है। सदगुरु आप जानते हो, अगर सदगुरु को सुनते हो, सदगुरु को सुनने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप प्रैक्टिस करिए। वो कहते हैं तो सही है, पर अगर आप प्रैक्टिस करके आपकी नींद कम होती है तो ये फैक्ट है कि हाँ होगी ये। अब ये झूठ भी नहीं है, क्योंकि मैंने महसूस किया है। मैंने बहुत सारे नेट पे इसके आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसमें मैंने पाया है कि हाँ 2 से 3 घंटे तक आपकी नींद कम हो जाती है। पर आपको डेली मेडिटेट भी करना पड़ेगा। आधा घंटा प्राणायाम, आधा घंटा मेडिटेशन बहुत जरूरी है अपनी नींद को काबू देने के लिए। अगर आपने 1 महीने तक किया, 1 महीने इसलिए क्योंकि यह एक आदत बन जाए आपको, एक अच्छी चीज। पर हाँ याद रखिएगा, आप इसमें कोई तेल मसाला वाली चीजें नहीं खा सकते हैं। सब्जी भी अगर तेल मसाले वाली खा रहे हैं तो बहुत थोड़ी सी लीजिए। सब्जी का जूस नहीं ले सकते आप, क्योंकि मसालेदार होता है वो। तेल वाली सब्जी को बहुत अवॉइड करना जरूरी है। रोटी, दाल, चावल, दाल पी सकते हैं, चावल कम खाना पड़ेगा आपको। आपकी नींद कम हो जाएगी, मैं गारंटी कर रहा हूँ। पढ़ाई वाले भी, अगर मेरे दोस्त हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ 5-6 घंटे डेली, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरा एग्जाम आने वाला है। मैंने पाया है कि अगर मैं जब अपने खाने को 50% कम कर देता हूँ ना, मुझे, हाँ, पर एक बात है कि आपको भूख जरूर लगेगी। पर आप जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे 1 महीने बाद तो आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, आपको लगेगी तो सबसे अच्छा चीज है। अब ज्यादातर समय एक्टिव रह सकेंगे, आपको ज्यादातर समय फोकस रहेगा। जब आप मसालेदार खाते हैं, अब मैं गारंटी, कहते हैं कि एरोप्लेन चलाने वाला
अगर उससे पहले कोई बर्गर पिज्जा खाया तो उसे चलाने नहीं दिया जाता। पता है क्यों? क्योंकि 3 सेकंड लेट डिसीजन लेता है और फ्लाइट में क्रैश हो सकता है अगर उसने 3 सेकंड लेट डिसीजन लिया। 3 सेकंड लेट इसलिए डिसीजन लेता है, जब आप कोई मसालेदार खाते हैं तो आपको पहले पेट महसूस होता है, ये पढ़ाई आती है, पेट महसूस होता है ना, होता है हर बार, सबको होता है, पर लोग अवॉइड करके पढ़ते हैं ना। वो डिले होता है ना कुछ सेकंड्स का, वो डिले अगर ना हो तो एक हाई कंसंट्रेशन फोकस के साथ आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। ट्राई करिएगा, 50% कम करना है। नॉर्मल आदमी 10 रोटी खाता है, 5 रोटी खाइए, तेल मसाला अवॉइड करिए, 1 महीने तक चैलेंज दीजिए। 1 महीने इसलिए क्योंकि आपकी आदत बन जाए, आपका नींद का कोटा 2 से 3 घंटे तक कम हो सकता है। और देखिए, जो ज्यादा लंबा सोते हैं और उनकी ज्यादा लंबा सोने, वो उनका ब्रह्मचर्य अक्सर टूटता है, स्वप्न दोष में टूटता है। पर स्वप्न दोष मेरे हिसाब से ब्रह्मचर्य टूटना नहीं है। ब्रह्मचर्य टूटना ये है कि आप हस्तमैथुन खुद करते हैं और गंदी चीजें देखते हैं। स्वप्न दोष अच्छा चीज है, वो सही हो सकता है, बस उससे जल्दी उठना पड़ता है आपको। और जल्दी उठने के लिए आपको मैं खाने पे काबू देना चाहता हूँ। खाने पे काबू होगा, आप जल्दी उठेंगे। आपको बस चेतना के साथ रहना है, होश पूर्वक, कि आप कुछ और चुन सकते हैं। जब भी आपका तेल मसाला खाने का मन करे तो आप बाहर जाइए, अगर आपके पास पैसा है तो आप बाहर जाइए, केला वेला खा सकते हैं। मीठा खाने का मन करे तो केला खा सकते हैं, सब सेब वेब खा सकते हैं, संतरा खरीद के खा सकते हैं। पर तब भी हम लोग पता क्या खाते हैं, उस 20 रुपए के जितना केला आ जाएगा, जितना फल आ जाएगा, उसमें आप 20 पे कुरकुरे खाते हैं या चिप्स खाते हैं या बाहर का बर्गर या पिज्जा खाएंगे। मतलब क्या यार, 150 रुपए का पिज्जा खाने से अच्छा है 150 रुपए का केला सेब संतरा खरीद के मैं खा लूँ। और वो पेट के लिए जितना अच्छा रहेगा ना, वो किसी चीज से अच्छा नहीं होता। पर तब भी आज मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, मना करते हैं कि सब मत खाओ। मतलब क्या, फल खराब है क्या जीवन के लिए? वो अच्छा है अपने जीवन के लिए, आपको सुधारेगा भी, आपकी नींद तो कम करेगा ही। महान लोग, एक बात बता दो, अगर आप 8 घंटा सोने का प्लान करते हैं अक्सर, जो आप वो भी नहीं पूरा कर पाते, तो 8 घंटा सोने का मतलब समझते हैं आपकी 30 साल जिंदगी के, 30 या 33 साल आप केवल सो जाते हैं। और जिंदगी में 100 साल अगर आप जीते भी हैं, जो आपका नहीं जीते हैं, रियलिटी में आप नहीं जीते हैं, उसमें जब 30 साल खत्म हो जाते हैं तो बचते 70 साल। उसमें भी कोई गारंटी नहीं रहती कि आप कितने साल जीते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर कोई 50 साल भी आज जीता है तो उसमें उसने कम से कम समझिए 8 3 2, हाँ, कम से कम 20 साल वो आदमी सो गया है। 20 साल वो आदमी सो गया, 10 साल पढ़ाई की, 10 साल उसने पत्नी के साथ बच्चे किए और फिर मर गया। जानवरों की तरह जिंदगी होती है। एक कोई ज्यादा काम करने वाला, कम करने वाला समय नहीं होता। बस आप अपने चेतना को, अपनी फोकस को कितना बढ़ा सकते हैं, खाने को ही काबू करके कितना। जो सत्व गुण होता है, आप गीता कभी पढ़े तो उसमें बताया गया सत्व गुण जो होता है वो, उसमें तामसी खाना नहीं होता। तामसी खाना क्या होता है? मसालेदार खाना, प्याज व्याज, इन सबको अवॉइड करना पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, 1 महीने से मैंने 2 टाइम खाना खाया है, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मेरा कम से कम 25 दिन हो गया 2 टाइम खाना खा रहा हूँ मैं। नींद का कोटा कम से कम 3 से 4 घंटे का हो गया है। इसीलिए मैं कभी कभी रात में जाके पढ़ता भी हूँ, कभी कभी मोबाइल भी चलाता हूँ। टाइम मिलता है कि भाई इतना समय है हमारे पास, और 24 घंटे को आपको पूरी होश के साथ जीना पड़ेगा, तभी आप अपना समय कम कर पाएंगे। डे 188, नेवर गिव अप।